नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा जो मस्तिष्क है यह 5 प्रकार से काम करता है। कैसे करता है, किसके जरिए करता है, तो इन सब की बातें आज हम इस वीडियो में क्लियरली जानेंगे। अगर आप भी खुद को पहचानने का कोई मूल मंत्र ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको निश्चित बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए, हमारा ये शरीर है, शरीर 5 तत्वों से बना है। तो इसी प्रकार से हमारा जो मस्तिष्क है, यदि आपने मस्तिष्क यानी जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर का हिस्सा अगर आपने देखा हो तो वो मस्तिष्क 5 तरह का मस्तिष्क होता है। उसमें 5 अलग अलग, 2 इधर और 2 इधर और एक सामने, ये गड्ढे होते हैं इसके अंदर। उसके अंदर अपना, जैसे हम भेजा कहते हैं या मेमोरी, किसी प्रकार की जो भी हम देखते हैं उसके अंदर मांसपेशियों के रूप में, कोशिका के रूप में जो होती हैं वो हमारे मस्तिष्क के अंदर रहती है। ये 5 प्रकार का मस्तिष्क होता है। तो ये 5 प्रकार का मस्तिष्क क्यों होता है जानते हैं। देखिए, पहले शब्द, इस जबान पर सबसे पहले शब्द आया। ये जो शब्द है, शब्द कौन ला रहा है और अपने दिमाग में होता भी है तो वो उसे वहां से उठा करके लाता कौन है। तो ये काम है वायु तत्व का। इसे हम शब्द माइंड कहेंगे। तो शब्द माइंड में जो पहला हिस्सा है, जो क्रिएट का, पैदा करने का, वो पहला इस बाजू पर यहाँ पर है। इसे हम शब्द माइंड में क्रिएट करने का हिस्सा कहेंगे। पैदा करना, लाना और ले जाना, ये हमारे वायु का काम है। शब्दों को, नए नए शब्दों की खोज करना और उसे वहाँ तक ले जाना, ये हमारे वायु तत्व का काम है। तो ये पहला इसका काम हो रहा है। दूसरा होता है विचार करना। जब शब्द कोई हमारे पास आता है, उदाहरण देंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए उदाहरण के तौर पर आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे शब्द हमारे पास आता है तो हम उस शब्द के बारे में गहराई से मंथन करते हैं, विचार करते हैं। तो विचार करने का किसका काम है? आकाश तत्व का। आकाश तत्व हमारे यहाँ पर मौजूद है। ये इसमें है। आकाश तत्व जब उस आकाश तत्व के पास जाता है वो शब्द, तो वो आकाश तत्व उसमें छटनी करता है। छटनी प्रत्येक शब्द की 3 लेवल की होती है, अच्छाई, बुराई और सम। ये 3 लेवल की छटनी प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ी है। कौन इंसान क्या पकड़ता है ये उसकी निजी भावना के ऊपर है। हम जब आकाश तत्व ने उसमें छटनी करी, वैल्यू की जांची कि ये शब्द अच्छा है, तो उसे जल तत्व के पास भेज दिया। तो जल तत्व में इधर आ गए हम। तो जल तत्व के पास जब भेज दिया है तो वो शब्द में शांति बरसेगी। जब शांति जब चली है तो एक नया शब्द फिर से बन गया, उसमें शांति चली। तो शांति जल तत्व में जब अपने जबान से बाहर आई तो लोगों को अच्छा लगा, प्रेम लगा। तो ये शब्द की वैल्यू है अच्छा है, लोग उसे कह रहे हैं अच्छा है, तो ये शब्द की वैल्यू है। तो यही शब्द जा कर के हमारे पृथ्वी तत्व यानी शेपिंग माइंड, जिसे हम जमा स्टोर कहते हैं, इस माइंड में जाकर के वो जमा हो जाता है। जब इस माइंड में जाकर के जमा हो रहा है वो शब्द जिसे हम उपयोग कर रहे हैं क्योंकि अच्छा है, और उसके बाद अगर हमने उसका उपयोग नहीं किया, हफ्ते में एक बार भी या महीने में एक बार जिस शब्द का उपयोग नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे जा कर के
डिलीट माइंड में चला जाता है, जहाँ से हटने की प्रक्रिया चालू है। तो हटने की प्रक्रिया जब चालू होती है तो वो सीधा अपने पास जो पीछे होता है यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है हमारे माइंड 5 प्रकार से काम कर रहा है। और 5 प्रकार से क्यों कर रहा है? क्योंकि 5 तत्व इसमें हैं, तो सबकी जगह है। इस बात में इंग्लिश में हो सकता है कि इनके कई नाम हो, भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं जितना अनुभव कर रहा हूँ उसके ज़रिए ही मैं आप सबके लिए, आप सबके साथ बात कर सकता हूँ। अब कमी करते क्या है लोग बाग कि जैसे विचार यानी शब्द उत्पन्न हुआ उस पर विचार नहीं किया। जिसका आकाश तत्व कमज़ोर है या आकाश तत्व का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उस शब्द के बारे में विचार नहीं कर पाएंगे। आपने सीधा सुना और रिपीट कर दिया, यानी आप सीधे जल के पास चले गए। तो जल क्या करता है कि अंदर पकड़ता है और वापस बाहर ढकल देता है। उसका मतलब होता है रिपीट करना। आपने उस पर कोई विचार नहीं किया, तो जब जैसा आया वैसा धक्का मार दिया, तो आपको उसके बारे में पता नहीं है कि वो शब्द सामने जा कर के कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा व्यक्ति को या बुरा लगेगा, आपको उससे कोई चिंता नहीं है। कोई लोग क्या करते हैं कि शब्द को सुना और सीधा उसे डिलीट कर दिया। मुझे तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं देना है, चाहे भले फिर वो उसकी बातों को उसके लिए ही हित क्यों ना कर रहा हो। जैसे गुरु अपने विद्यार्थी को अच्छे शब्द बोलता है, लेकिन कोई विद्यार्थी गुरु की बातों को ठुकरा देते हैं, नहीं मुझे ये क्या सीखना है। तो ऐसी भूल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने माइंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। शब्द आ रहा है जा रहा है, ये वायु तत्व का काम कर रहा है वो, और आप उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, सीधा डिलीट मार दे रहा है उसको। तो ये अग्नि तत्व का काम है, डिलीट मार देना, हटा देना उसको। तो आप अग्नि तत्व में अधिक प्रभाव कर रहे हैं, इस वजह से आपके अंदर अग्नि तत्व बढ़ रहा है। जब अग्नि तत्व बढ़ेगा तो आपके अंदर बहुत सारी कमियां आ जाएंगी। आप सोचने की बुद्धि खो देंगे कुछ समय बाद, फिर आपके पास कुछ सलाह करने के लिए किसी दूसरे के पास ही जाना पड़ेगा। आप अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि हम लोग अपने सर का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। हम पूरा जीवन इसमें खोजेंगे, फिर भी हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहेगा, क्योंकि यही इसकी सत्यता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम तब फिर मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहिए और अपने कमेंट हम तक पहुंचाते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।